आज जिस पहाड़ को मैं एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ वो है गुलेबाट, डिस्ट्रिक्ट शांगला, तहसील पेशाम का। ये जो शहर है कराकोरम है, ये दुनिया का 8वां अजूबा है। If you like to trekking, here is the one place that you have to come here. पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ। हाइकिंग करने के बाद इस गुलेबाट मैदान में हम पहुंच चुके हैं। ये जितने पीछे जाओगे सर, ये और खुला मैदान मिलेगी, और खुला मैदान मिलेगी। बादलों पर हम चले एक नई डगर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। आज जिस पहाड़ को मैं एक्सप्लोर करने जा रहा हूं वो है गुलेबाट, डिस्ट्रिक्ट शांगला, तहसील पेशाम का। थ्रू आउट हम रोशनी डालेंगे बेशाम के ऊपर तारीखी, जिसको शराय कराकोरम, शराय रेशम, सिल्क रोड और अब सी पैक रोड का भी नाम दिया गया है, उसकी हिस्ट्री के ऊपर नजर डालेंगे। फिर बेशाम बाजार से होते हुए, कोड़ोड़ा बाजार से होते हुए पहुंचेंगे हम एक नए पॉइंट को एक्सप्लोर करने के लिए, जो बेसिकली मैडो है और जिसको कहा जाता है गुलेबाट। तो चलते हैं जी डिस्ट्रिक्ट शांगला की इस खूबसूरत वादियों को एक्सप्लोर करने के लिए। पहाड़ों का सफर की टीम ने इस मर्तबा अपने सफर का आगाज पाकिस्तान की शहरक शहराए कराकोरम, सिल्क रूट यानी सी पैक रोड से किया और खैबर पख्तूनख्वा की खूबसूरत वादी शांगला के अहम तिजारती मरकज को एक्सप्लोर करने के लिए तहसील बशाम पहुंची। वादी शांगला के कुदरती हुस्न से माला माल इलाके बशाम का बाजार तकरीबन 200 साल कदीम है। कहा जाता है कि बशाम का बाजार वालिय सवाद के ज़माने से भी कदीमी है, जो आज भी मकामी कबाइल के अफराद के लिए खरीदो फरोख्त का बड़ा मरकज़ है। ये सिल्क रोड, शराय कराकोरम रोड और अब इसको सी पैक रोड का भी नाम दिया गया है। मौजूद हैं हम बिल्कुल एन वस्त में बशाम बाजार के। कितना कदीमी बाजार है ये जो हमारा इलाका है, इनका जो ये शाहराए कराकोरम जिसको बोलते हैं या शाहराए रेशम, ये तो बहुत पुराना तारीख है। मतलब आप समझ ले कि हज़ारों साल पुराना तारीख है। लेकिन वो ये था कि उसी वक्त में पैदल रास्ता होता था, पैदल लोग जाते थे चाइना तक। ये जो हमारा आखिरी जो हमारा है बाउंड्री, उससे आगे फिर चाइना का जो शहर आ जाता है शुतुरगान जो है ना, ये पहला शहर ये सुनने में आया कि ये भी पहले हमारे पाकिस्तान के साथ था। फिर पाकिस्तान ने जो है ना शुतुरगान वहाँ दिया हुआ है। तो ये एक सिलसिला जो है ना तिजारत का, आने जाने का, ये बहुत पुराना है। शाहराए कराकोरम जो है ना, इसको जब बनाने का बात आ गई, ये तो पता नहीं 40-50 से लोग लगे हुए होंगे, फिजाई सर्वे किया होगा। पाकिस्तान बनाने से पहले इसके ऊपर भी बात हो रही थी, लेकिन कोई मुल्क जो है इसके बनाने की जिम्मेदारी नहीं ले रहा था, क्योंकि ये बहुत ही संगलाक पहाड़ है और बहुत मुश्किल रोड था। लेकिन फिर जब ये चाइनीज़ और पाकिस्तानी इंजीनियर इसने मिलकर इनका एक शुरू किया, तो अल्लाह के फजल से जो है ना ये बनाया। हालांकि इसमें हज़ारों लोग जो है ना वो मतलब एक जान से गए, लेकिन बना लिया। और इसको इसलिए दुनिया का 8वां अजूबा बोला जाता है। जिस तरह हमारा एहराम मिस्र एक अजूबा है, एफिल टावर भी एक अजूबा है, तो इसी तरह ये जो शहर कराकोरम है, ये दुनिया का 8वां अजूबा है। अच्छा, ये बताइएगा कि बेशाम बाजार ये कितना पुराना है, इसकी हिस्ट्री क्या है? ये तकरीबन आप समझ ले कि 150-200 साल पुराना होगा। वो इसलिए कि इसी बिशाम से होकर कोहिस्तान, अभी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोहिस्तान है, अभी तो 3 डिस्ट्रिक्ट बने, लेकिन ये कोहिस्तान का डिस्ट्रिक्ट पूरा की पूरा सवाद से सामान लेकर इसी बिशाम से होके जाता था। और हमारा जो ये डिस्ट्रिक्ट बटाग्राम का ये जो इलाका है इलाई, आगे तो हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो अलाई का तहसील है, ये सामने अलाई है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अलाई का जितने भी तहसील है, इनके लोग यहाँ से होकर ये जाते थे सवाद। तो इसलिए बिशाम का बाजार जो है ना, ये मतलब सैकड़ों साल पुराना है। कराकोरम हाईवे सिल्क रूट यानी सी पैक रोड की तामीर से न सिर्फ बशाम के बाजार की रौनक में इजाफा हुआ,
बल्कि बशाम का पूरा इलाका मुल्की व गैर मुल्की सयाहों की भी तवज्जो का मरकज बन चुका है। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात गिलगित बल्तिस्तान जाने वाले सयाहों के लिए बशाम का बाजार जंक्शन और गेटवे का दर्जा रखता है, क्योंकि ज्यादातर सयाह बशाम में रुकने, खरीदारी करने और बशाम के कुदरती हुस्न से लुत्फ अंदोज होने के बाद आगे का रुख करते हैं। बेशाम में इस वक्त हम हैं जी खूबसूरत शाहराह कराकोरम, जिसको आप सी पैक कहा जाता है, और बेशुमार फॉरेन टूरिस्ट भी इस रूट के ऊपर विजिट करते हुए ना सिर्फ पाकिस्तान के ये जो हज़ारा डिवीज़न और मलक्कन डिवीज़न के ये बेशाम को देखते हुए और फिर हज़ारा डिवीज़न के कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि 3 बन चुके हैं, उनसे होते हुए वो चिला से गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल होते हैं। और हमारे साथ इस वक्त एक ग्रुप मौजूद है फॉरेन टूरिस्ट का जो थाईलैंड से आए हैं, तो उन्हीं से ही बात करेंगे। वेलकम टू पाकिस्तान एंड डिस्ट्रिक्ट शांगला। This is my second time in Pakistan. For my first trip, I told all of my friends that Pakistan is a very beautiful country. You stay here in Bisham. Are you like breakfast and food here? Okay, room is comfortable, breakfast is good. Please share your experience throughout Gilgit-Baltistan to Bisham. Gilgit is beautiful, very beautiful, beautiful scenery, and also a nice weather and friendly people. Share your experience about tourism in North. My name is Nate. This is the first time of me to come here, and I'm very happy so much that I come to this place. This is a very wonderful place. Yeah. My name is Somjit Chumchan. The first ever time I to come to Pakistan. So I love Pakistan. The people is very nice. Thank you very much. You are also very nice. My name Kanitha Thiangthat. I love my Pakistan. Pakistan's beautiful. My name is Supak Kloto. My first time in here. I think Pakistan is very beautiful. The people very nice, and the mountain is so very beautiful. This is my first time here, and I think the scenery is very good, very nice, and friendly people. And this is my first time that I'm trekking. That's so exciting. And the place that I'm very impressive is Valley Bido to Savitr. What is your message to foreign tourists about northern areas of Pakistan? Just try to find a new place that really impressive, the good scenario and friendly people. Let's try. This is first time in Pakistan, and before I visit Pakistan, I have many questions from my friends that why I choose to visit Pakistan. But now I can answer them about nice place and nice people. The first time in Pakistan, and I like to adventure traveling. I like everything. Big mountain, long river, and the weather is cold. Opposite with Thailand is very hot, and now it's cold. I like very middle is so much because I like to trekking. Hello, I'm Ibrang. This is the first time for me to Pakistan. This is wonderful place, and if you like to trekking, here is the one place that you have to come here. Pakistan Cinderella. कशा को चुन लो अपनी राह गुज़र, कशा को चुन लो अपनी राह गुज़र, आओ मिलके करे पहाड़ों का सफर, आओ मिलके करे पहाड़ों का सफर। बशाम से निकलते ही पहाड़ों का सफर की टीम बुलंदो बाला पहाड़ों में सांप की मानद बल खाती हुई सड़क पर सफर करते हुए यहाँ की सबसे बुलंद पहाड़ी चोटी गुले बट पहुंची।
जो तकरीबन 9000 फीट बुलंद है, रास्ते में बशाम का मशहूर सयाहती जंक्शन पॉइंट आया, जहां से एक रास्ता शाहपुर जबकि दूसरा रास्ता जन्नत नज़ीर वादी अलपूरी की तरफ जाता है। बशाम का मेडोज अपने अंदर एक खास किस्म की कशिश समोए हुए है और यहाँ आने वाले सयाह इसके शहर में खो जाते हैं। जी, करोड़ा बाज़ार को हमने क्रॉस किया और नीचे गुलीबट गांव है, वहाँ तक के 4x4 व्हीकल आ सकती है। वहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क की और उसके बाद तकरीबन 45 मिनट की हाइकिंग करने के बाद इस गुलीबट मैदान में हम पहुँच चुके हैं। खूबसूरत मैडो है। थ्रू आउट जब हमें ये नज़र आ रहा है कि यही आगे शांगला टॉप तक जा रहा है। हिस्सा मकामी लोग हमारे साथ हैं, कह रहे हैं कि ये तहसील चकेसर का है। अवर आला में खूबसूरत वादियाँ नज़र आ रही हैं, ठीक फॉरेस्ट नज़र आ रहा है। अमजद है हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। अमजद, बताइएगा सबसे पहले इस खूबसूरत वादी के बारे में। ये वादी है ना, ये तहसील चकेसर का हिस्सा है गुलीबट टॉप। ये बहुत खूबसूरत जगह है, इधर किस चीज़ की कमी भी नहीं है। काफ़ी हद तक यहाँ रोड जो है वो भी आया हुआ है, 4 व्हील गाड़ी आ सकती है इधर और दूसरी वाली गाड़ी भी आ सकती है, कोई मुश्किलात नहीं है। तो हम टूरिस्ट से ख्वास करते हैं कि इधर आए। जिस तरह कालाम जाते हैं, स्वाद जाते हैं, मरी जाते हैं, इसी तरह हमारे इलाके को भी इंजॉय करते हैं। अच्छा, ये जो वादियाँ नज़र आ रही हैं खूबसूरत, ये कौन कौन से गाँव हैं, इनके बारे में बताइएगा। ये जो गाँव है ना, सामने उपलकंडव है, उसके साथ चाट है, चिदम है वगैरह। ये गुलीबट टॉप है, सामने एक बंड का इलाका है, वसी इलाका है, इसके साथ और रेडा टॉप है। तो बहुत खूबसूरत इलाका है। अच्छा, आपने कहा था कि ये जो मैडो है ये खूबसूरत यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये कितने किलोमीटर के ऊपर मुहित है और कहाँ जाके ये एंड हो रहा है, ये जो टॉप है पहाड़ों के ऊपर? सर, इसके एंड होने का कोई पता नहीं। ये जो इधर से स्टार्ट होता है ना, तो ये इधर से पूरन के टॉप से होके शांगला टॉप तक पहुँच जाते हैं। अगर इधर से तहसील पूरन अगर इधर से आप जाएंगे ना शांगला टॉप, तो आपको लगभग 2-3 दिन लग जाएगी। अच्छा, और यूं ही रास्ता है इसके टॉप से? इधर टॉप से जाता है चकेसर बाजार। अच्छा, हाँ, फिर नीचे जाना पड़ता है जी। अच्छा, इसके अलावा टूरिस्ट को क्या आप मैसेज देंगे कि इनके रास्तों से होके इस खूबसूरत मैडो के ऊपर आ सकते हैं? टूरिस्ट को मैं ये मैसेज देता हूँ, अगर आप स्वाद से आते हैं तो अलपुरी से होके, करोड़ा से होके इधर आ सकते हैं। अगर उस तरफ हो मानसेरा इब्टाबाद से होके आप आते हैं तो बिशाम से होके इधर आसानी से आप पहुँच सकते हैं। चकेसर की तरफ भी शार्ट रास्ता है, इधर हो तो इधर काफ़ी हद तक रोड आया हुआ है, तकरीबन 10-15 मिनट का रास्ता है। इधर आप तो लंबे रोड से आए ना, इधर बहुत शार्ट रोड है। अच्छा, तो इस रास्ते से भी इस रास्ते से भी। अच्छा, ये गुलीबट मशहूर किस वजह से है, किसके नाम पर है ये नाम? बस गुली तो मशहूर इस वजह से है कि गुली बोलता है फूल। अच्छा, फूल की वजह से। फूल की वजह। और बट बेटे से है बट? हाँ, बेटे से है बट। अच्छा, बट इन पत्थरों को बोलते हैं। पत्थरों को, यानी फूलों और पत्थरों का मैडो। सलीम साहब, आप ज़रा बताइएगा, माशाल्लाह लोगों की बड़ी कंट्रीब्यूशन है तहसील पेशाम में कि वो टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं, तो इस खूबसूरत मैडो के बारे में आपका क्या कहना है? ये बहुत खूबसूरत व्यू पॉइंट है सर टूरिज़्म के लिए। तो मेरा ये ख्याल होगा सर, अगर हम इस पे मज़ीद भी काम कर लें तो ना मुमकिन नहीं तो ना मुश्किल भी नहीं है सर। तो इसमें यह है, ये जितने पीछे जाओगे सर, ये और खुला मैदान मिलेगी और खुला मैदान मिलेगी। तो बड़ी बदकिस्मती हमारी यही है सर, जो पिछले 20-25 साल से जो हमारा सियासतदान है यहाँ पर, तो उन्होंने हमारा शांगले को टूरिज़्म के ऊपर फोकस नहीं दिया। मेरा गिला भी बहुत है, खफा भी बहुत हूँ। तो इंशाल्लाह ये काम आपने अपनी ज़िम्मे लिए है सर। इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह शांगले की यूथ को हम साथ रख के नए पॉइंट एक्सप्लोर करेंगे और आप वादा करें कि यहाँ पर आप टूरिस्ट को लेके आएंगे। जो पहाड़ों के सफ़र में हमने ये एक्सप्लोर किया है, आपने फॉरेन टूरिस्ट को भी लाना है और डोमेस्टिक टूरिस्ट को भी। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं अपना डोमेस्टिक पाकिस्तानी भाइयों को कहना चाहता हूँ, वो भी यहाँ पर आकर देख ले। बाहर के जो हमारे टूरिज़्म है, जो बाहर के टूरिस्ट है फॉरनर, वो भी यहाँ पर आकर वो इनकी सर्वे कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो यहाँ पर उनको पुरसुकून माहौल मिलेगा। इलाके का लिहाज से मैं बताऊँ तो पुरअमन इलाका है, मेहमान नवाज लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं।